नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है इतिहास का, आप देख रहे होंगे लिखा है अभिनव भारत। अभिनव भारत इतिहास का टॉपिक है। इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ये वह चरण है जब क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक प्रकार की संगठन स्थापित किए, अनेक प्रकार के पत्रिकाएं निकालें। तो उन चरणों में यदि देखा जाए तो अभिनव भारत की महती भूमिका दिखाई देती है। ये अभिनव भारत को और किस नाम से जाना जाता है? अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं। यंग इंडिया सोसाइटी भी कहते हैं अभिनव भारत को। दूसरा चीज क्या कहते हैं? इसी को यंग इंडिया सोसाइटी के साथ अभिनव भारत सोसाइटी भी कह सकते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, कभी कभी ये प्रश्न में पूछा गया है। अभिनव भारत के स्थान पर अभिनव भारत सोसाइटी शब्द लिख देता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। अभिनव भारत को अभिनव भारत सोसाइटी भी लिख देते हैं। इसी को कभी कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं यंग इंडिया। अभिनव भारत मतलब यंग इंडिया, इसको यंग इंडिया भी लिख सकते हैं, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया सोसाइटी भी लिखा जा सकता है। ये जो अभिनव भारत है, इसकी स्थापना अगर हम देखेंगे, इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब किया गया और किसने किया? स्थापना कब किया और किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। किसने किया स्थापना? स्थापना कब हुआ? स्थापना की अगर बात करेंगे 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ये पीटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पीटी का मतलब प्रीलिम टेस्ट, मेंस में भी लिखने में महती भूमिका निभाता है। जो प्री के फैक्ट होते हैं वो सपोर्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में महती भूमिका देखी जाती है। नहीं तो आप सपोर्ट कैसे करेंगे? जब मेंस आप लिख रहे होते हैं, आपके पास कुछ तथ्य नहीं है, मैटर नहीं है, लिखते समय सपोर्ट कैसे करेंगे? कि यंग इंडिया सोसाइटी अर्थात अभिनव भारत संस्था के माध्यम से बीडी सावरकर ने यह कार्य किया, तभी तो लिखेंगे। जिसकी स्थापना 1904 में स्थापित। इसका पहले नाम क्या था? देखिए, इसकी स्थापना किसने किया है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर ने किया। बीडी सावरकर का पूरा नाम समझिएगा, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर का मतलब होता है विनायक दामोदर सावरकर। ये किसके भाई हैं बीडी सावरकर, या इनके भाई का क्या नाम है? गणेश। इनके अगर भाई की बात पूछा जा सकता है, इनके भाई प्री में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक से इनका मतलब नहीं है, लेकिन ये प्री में पूछे जा सकते हैं। इनके भाई का नाम गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर इनके भाई थे। ये पूछा जा सकता है प्री में, कोई भी पीटी का एग्जाम हो, प्रीलिम टेस्ट का। तो इसकी स्थापना किसने किया है? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। और कब किया? 1904 में। हालांकि इसका जो नाम है
इसका पहले नाम अभिनव भारत जो है या यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत सोसाइटी, इसका पहले नाम मित्र मेला था। मित्र मेला, मित्र मेला के नाम से ये पहले स्थापित किया गया था। और किसने स्थापित किया था? बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। बाद में इसी मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया। ये अभिनव भारत क्या है? ये अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। गुप्त क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन है, एक संगठन है, यूनियन है। ये एक क्या है? इट इज यूनियन। कैसा है? सेक्रेट यूनियन है क्रांतिकारियों का। हमारे देश के जो वीर सपूत लोग थे, अंग्रेजी दासता से मुक्त कराने के लिए कई प्रकार के संगठन बनाए, जिसमें बी.डी. सावरकर, इनको वीर सावरकर के भी नाम से जाना जाता है। हमें पढ़ने की आवश्यकता है देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में महती भूमिका निभाया। इंपॉर्टेंस इनका रोल रहा है इन हिस्ट्री, इतिहास में। तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो मित्र मेला स्थापित किया है, ये कैसा था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन के माध्यम से देश के मुख्य रूप से ये बंगाल में स्थापित कहाँ हुआ है? बी.डी. सावरकर बंगाल में नहीं, नासिक में। इसकी स्थापना कब और कहाँ? अगर कहाँ की बात करें, स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो स्थापना नासिक में। कहाँ हुआ है? स्थापना नासिक में। इसकी स्थापना कहाँ हुआ? नासिक में। ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। स्थापना कहाँ हुआ? नासिक में। ये नासिक कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये वही नासिक है। अगर बात करेंगे हम इंडिया की मैप से देखेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य है। नहीं दिख रहा है? वापस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में ये नासिक है। यही नासिक में ही स्थापना किया गया था। महाराष्ट्र में देखेंगे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नासिक में। ये नासिक वही है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी यही नासिक है। ये वही नासिक है जहाँ से तरम्बेक पहाड़ी के पास में गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी रिवर का उद्गम मतलब यहीं से निकलती है, तरम्बेक पहाड़ी से, नासिक के पास से। इसका मतलब नासिक जो है गोदावरी नदी के पास में, एक फैक्ट के रूप में जानिएगा। पूछा जा सकता है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो बता दिए नासिक के पास से, तरम्बेक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है? नासिक है। नासिक एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। तो हम वापस आते हैं, ये वही नासिक में है। इसी नासिक में जो है अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर, वीर सावरकर महोदय ने किया था। ये किस लिए किया था? इसकी स्थापना देश को स्वतंत्र कराने के लिए। देश में जो क्रांतिकारी हैं उनको गुप्त रूप से सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए, देश के नौजवानों को राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए, इन कई उद्देश्यों को मिला करके इसकी स्थापना किया गया था। इस पे और भी फैक्ट हैं, इसको आप नोट करें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम बढ़ते हैं। नोट कर लिए भैया? ठीक, यहाँ तक हो गया ना? ठीक, वापस हम आते हैं। तो एक गुप्त संगठन है, यंग इंडिया कह सकते हैं इसका नाम, या यंग इंडिया सोसाइटी भी लिख सकते हैं, या अभिनव भारत। इसका पहले नाम क्या था? मित्र मेला, जिसे बाद में 1504 में बदल करके नाम दे दिया गया अभिनव भारत। एक ऐसा है गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। इसमें देखिए एक सदस्य के रूप में थे, इसके सदस्य की अगर बात करें, बीपी वापट, बीपी वापट कह सकते हैं, या पीएम, बीपी ने पीएम वापट, पीएम वापट, पीएम वापट का मतलब अगर बात देखेंगे, पांडुरंग महादेव वापट का वापट ही है। तो पांडुरंग महादेव वापट
कहिए या पीएम वापट या पांडुरंग महादेव वापट। इनको जो है पांडुरंग महादेव वापट को बीडी सावरकर महोदय ने पेरिस भेजा था। कहाँ भेजा है? पेरिस भेजा। भेजा कहाँ पर है? पेरिस। किसने भेजा है? इस संस्था ने। इस संस्था का मतलब मुख्य रूप से बीडी सावरकर महोदय हैं। यानी कि इस संस्था में और भी सदस्य थे, एक दो नहीं कई सदस्य रहे होंगे। अब वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कितने सदस्य रहे होंगे, कौन कौन सदस्य थे, बाकी हिस्ट्री में बहुत ही पढ़ना है। तो इस संस्था ने पांडुरंग महादेव वापट को पेरिस भेजा। किस लिए भेजा? अब सवाल ये है किस लिए भेजा? किसने भेजा? इसने भेजा, इस संस्था ने। किस लिए पेरिस भेजा? बम बनाने की कला, बम BOMB, बम बनाने की कला। कैसे बम बनाया जाए, कैसे बम बनाने का सिस्टम है, बम जिससे हम विस्फोट कर सकें, इस अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाने के लिए। तो क्रांतिकारी ये लोग हैं, उग्र विचार वाले हैं। तो पेरिस इनको भेजा गया। पूछा जा सकता है, कोई निसंदेह नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। तो बीडी सावरकर यानी कि अभिनव भारत ने, इस संस्था ने पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए इन्हें पेरिस भेजा। पेरिस से सीख करके आएंगे। जब सीख करके आते हैं उसके बाद में 1906 में अगर बात करेंगे, 1904 में स्थापित हुआ है यह संस्था। 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर यानी कि वीर सावरकर के भी नाम से प्रसिद्ध हैं। वीर सावरकर महोदय इंग्लैंड चले जाते हैं। किस लिए? उच्च शिक्षा के लिए। ये कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड कहिए या ग्रेट ब्रिटेन कहिए या ब्रिटेन कहिए, जिसकी राजधानी लंदन है। लंदन इस समय गाना में चर्चा के कारण काफी ज्यादा चर्चित रहा था, सब लोग जान गए हैं, बच्चे जान गए लंदन। तो इंग्लैंड चले गए। ये किस लिए इंग्लैंड गए हैं वीर सावरकर? उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर उच्च शिक्षा मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड। अब यहाँ पे ये रोचक तथ्य है, जब ये इंग्लैंड चले जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे कहाँ? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। और अभी हम बता दिए लंदन बच्चा जानता, गाना के वजह से गाना चल गया ना भैया, सब लोग जान रहे हैं। तो लंदन चले गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में लंदन में ये पढ़ाई करने के लिए गए। लेकिन अब यहीं से दो रोचक तथ्य मिलेगा। इस अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, तो ये इनकी मुलाकात लंदन में, इनकी मुलाकात किससे हो जाती है? वहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा से। श्यामजी कृष्ण वर्मा पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने भारत स्वशासन, इंडिया हाउस की स्थापना किया था लंदन में। उसका एक टॉपिक अभी इसी पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा 1909 में नासिक षड्यंत्र केस होता है। नासिक षड्यंत्र केस, वहां पर भी इन पर भी केस चलेगा बीडी सावरकर पर। तो इन पे दो टॉपिक हम निकाल के यहीं से लिंक करते हैं। तो ये इंग्लैंड में चले गए। यहाँ पर यहाँ तक इसके समझ में आ गया कि नहीं? जब ये इंग्लैंड चले गए तो सवाल ये संस्था चलती रही कि बंद हो गई? ये संस्था फिर भी चलती रहेगी। ये संस्था अभी आगे बढ़ रही है, चल रही, आबाद रूप से चलती रही। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि किसी के सुपुर्द चल के देके गए थे पढ़ाई करने के लिए। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम क्या बताएंगे? तो जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में दो यहाँ पे कंडीशन बनेगा।
इसको आप नोट करिए, फिर आगे जो है हम बढ़ते हैं। नोट कर लिए? ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो कहानी मिल के आती है। इसके संस्थापक कौन हैं? वीर सावरकर। वीर सावरकर महोदय कहाँ गए हैं? इंग्लैंड चले गए हैं। अब इंग्लैंड में देखिए दो, यहाँ पे इनके संदर्भ में दो कहानियां आती हैं। दो कहानी, एक श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी जो कृष्ण वर्मा है, एक भारत स्वशासन, इसी का दूसरा नाम ले सकते हैं क्या? भारत स्वशासन के अलावा इंडिया हाउस, भारत स्वशासन कहें या इंडिया हाउस, एक चीज। दूसरा चीज यहीं पे आपको दूसरा मिलेगा, नासिक षड्यंत्र केस। ये नासिक जो षड्यंत्र केस है, ये 1909 में घटना घटती है। कब घटती है? 1909 में। 1909 में इसकी घटना घटती है, नासिक षड्यंत्र केस की, और ये 21 दिसंबर की बात है। 21 दिसंबर। अगर 22 दिसंबर होता तो 22 दिसंबर एक चर्चा में रहता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है, एक फैक्ट के रूप में मैंने बता दिया। लेकिन हम इतिहास में आते हैं। 21 दिसंबर 1909 को नासिक षड्यंत्र केस की घटना घटती है। एक यहां से है, इस नासिक जो षड्यंत्र केस है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जो नासिक के मजिस्ट्रेट हैं, उन नासिक के मजिस्ट्रेट को क्या किया है? गोली मार दिया है इन्होंने। यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं। ये घटना क्या घटी है? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने यहीं पे देखेंगे नासिक षड्यंत्र केस, एक टॉपिक ए मिलेगा, नासिक षड्यंत्र केस। ये क्या है? ये अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दिया। किससे गोली मार दिया है? जो नासिक के मजिस्ट्रेट को, नासिक का मजिस्ट्रेट कौन था? जैक्सन। नासिक का मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? जैक्सन को गोली मार दिया। किसने मार दिया? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। अब क्यों मार दिया? क्योंकि जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनके भाई का नाम भी मैंने बताया, गणेश दामोदर सावरकर पर जो है इसने केस लगाकर उनको मृत्यु की सजा दे दिया। क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक कार्य कर रहे थे। ऐसे में इसको लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, गणेश दामोदर सावरकर, उस पर केस लगा दिया और उनको सजा दे दिया। यहां तक क्लियर हो रहा? तो इसलिए ये जो अनंत लक्ष्मण कन्हारे हैं, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने इस नासिक का मजिस्ट्रेट कौन है? जैक्सन साफ साफ लिखना पड़ेगा। जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? देखिए, एक तो बताया ना कि जो गणेश वासुदेव दामोदर को हैं, उनको जो है गणेश दामोदर सावरकर हैं, तो उनको जो है इसने कर दिया था इस प्रकार से
प्रताड़ित किया, केस लगा दिया, मार दिया, इसलिए इसे भी गोली से मारा गया। क्योंकि उन दिनों जब ये चल रहा था नासिक में अभिनव भारत लाया गया था और अभिनव भारत के तहत जो है पांडुरंग महादेव वापट को पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। तो उन दिनों जो है क्या होता था, पूना, नासिक और अगर बात करेंगे पूना है, नासिक है और बम्बई भी कर सकते हैं। तो बम्बई ये उन दिनों बम बनाने का केंद्र बन चुका था, क्योंकि PM वापट, पांडुरंग महादेव वापट बम बना के सीख के चले आए थे और सब जगह ट्रेनिंग दिया जा रहा था भारतीयों को, क्रांतिकारियों को। तो पूना, नासिक, बम्बई में केंद्र बन गया था। ऐसे केंद्र के कारण जो है ये मजिस्ट्रेट सबको दबा रहा था, हटाने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश, प्रताड़ित करने की कोशिश। उसी में इनके भाई को भी मार दिया और जब उनके भाई को मार दिया तो अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने इस मजिस्ट्रेट को गोली मार दिया। अब जब गोली मार दिया तो एक केस बनाएगा कि नहीं, अंग्रेज लोग जो है केस बना दिया, ब्रिटिश सरकार ने केस बना दिया और उसका नाम दे दिया नासिक षड्यंत्र केस। अब गोली किस दिन मारा था, 21 दिसंबर 1909 को, 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दिया। तो 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दिया, इसलिए नासिक षड्यंत्र केस 1909 के नाम से प्रसिद्ध है। पूछा जाता है, डेट भी यहाँ जानना है, चूंकि मिलान करने के लिए आता है, निम्न में से कौन सी घटनाएं पहले घटा, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम या काल क्रम को घटते क्रम में या काल क्रम के अनुसार उनको सजाइए, कौन सा सुमेलित सही है, ऐसा भी दे सकता है। कई प्रकार के प्री में बनते हैं। जब आप इसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे थ्योरी के साथ में, तब आप हल कर पाएंगे। तो नासिक षड्यंत्र कैसे हो गया। अब जब एक गोली मार देगा तो इसका क्या होगा, इस अनंत लक्ष्मण कन्हारे के साथ, अनंत लक्ष्मण कन्हारे के साथ में अगर देखेंगे तो और लोग हैं। कौन लोग हैं, 2-3 लोग और हैं। अगर बात करेंगे विनायक देश पांडे, इनके साथ में अगर बात करेंगे तो विनायक देश पांडे, विनायक देश पांडे, और इनके साथ में अगर बात करेंगे विनायक देश पांडे के साथ में कृष्ण जी गोपाल, कृष्ण जी गोपाल, कृष्ण जी गोपाल जो है, इन लोगों पे केस चला और 1911 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया। विनायक देश पांडे को, कृष्ण जी गोपाल, विनायक देश पांडे और अनंत लक्ष्मण कन्हारे को 1911 ईस्वी में फांसी दे दिया। इनको फांसी कब दे दिया गया, इनको फांसी कब दे दिया गया, 1911 ईस्वी में फांसी। फांसी किसने दिया होगा, ब्रिटिश सरकार ने। और जब फांसी दे दिया गया, इसके साथ में लगभग 37 लोग, 37 पीपुल्स को क्या किया गया, उन पे केस चलाया गया। इसमें ये जो 37 लोग हैं केस चल रहे हैं, उनमें से एक लोग BD सावरकर भी है। अब BD सावरकर जो है, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, अब आप कहेंगे वो तो चले गए थे कहाँ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो कैसे इन पे केस चला है, अब उसको हम आगे इस टॉपिक से समझेंगे। कैसे इन पे केस चलेगा, क्योंकि वो गए थे लंदन पढ़ने के लिए। तो कैसे नासिक का केस 6 में चले गए थे, ये इस संस्था को बनाने के बाद में 1906 में चले गए थे लंदन, इंग्लैंड। और एक घटना घटता है 1909 के अंतिम में, दिसंबर में, 21 दिसंबर में। तो ये मारे हैं गोली, ये इनके भाई को इसने प्रताड़ित किया था, मारा था, इसलिए ये मारा गया गोली से। इससे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इनके साथ में ये विनायक देश पांडे, कृष्ण जी गोपाल, विनायक देश पांडे,
अनंत लक्ष्मण कन्हारे को 1911 में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दिया। यहां तक क्लियर हो गया। और अन्य 37 लोगों को अगर बात करेंगे, 37 लोग हैं, उनको जो है उन पर केस चला। वो जो केस चला है वो एक नॉर्मल केस नहीं, उसमें बी डी सावरकर भी हैं, सब पे केस चला, जिसमें बी डी सावरकर को 1910 में आजीवन कारावास की सजा होता है। ये बी डी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा, आजीवन कारावास की जो सजा हुआ बी डी सावरकर को, किस केस के कारण हुआ है? इस केस में ला करके, नासिक षड्यंत्र केस में। ये जबकि गए थे इंग्लैंड से वापस आएंगे, अभी वापस अपने मन से नहीं आते, ब्रिटिश सरकार ने इनको वापस भेजा। अब कैसे भेजा, इस टॉपिक से हम देखेंगे। यहां तक सबके समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक सबके समझ में आ गया कैसे आए हैं? अब इस टॉपिक से हम समझेंगे। इतना आप लिख लीजिए, ये है नासिक षड्यंत्र केस। क्यों बना है? क्योंकि इनके भाई को हमने बता दिया बार बार, इनके भाई को, किसके भाई को? बी डी सावरकर के भाई गणेश दामोदर सावरकर को इस नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन ने प्रताड़ित किया, मार दिया, जिसके कारण इन्होंने अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने यहाँ के मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दिया। इसलिए एक घटना कब हुई है? 21 दिसंबर की है 1909 की। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन पर जो है नासिक षड्यंत्र केस लगा दिया। किस पर? अनंत लक्ष्मण कन्हारे पर। इनके साथ विनायक देश पांडे हैं और इनके साथ कृष्णजी गोपाल हैं, और इनको 1911 में फांसी दे दी गई। ये 1911 की घटना में आपको एक चीज़ और याद आएगा, 1911 में जो बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ है, और 1911 में जॉर्ज पंचम है, उनके साथ में मेरी क्वीन है, और उनके साथ भारत सचिव जॉन मार्ले, नाम भी क्या है गजब, जॉन मार्ले। ये तीनों लोग, जॉर्ज पंचम, मेरी क्वीन, भारत सचिव जॉन मार्ले, ये तीनों लोग हस्ताक्षर करते हैं कि मैं बंगाल विभाजन रद्द करता हूं और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करता हूं। ये 1911 की घटना याद आ रहा है। वापस हम आते हैं अपने मुद्दे पर, वो दोबारा टॉपिक मिलेगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब बाकी 37 अन्य लोगों को क्या किया है? अन्य 37 लोगों को पर केस चला। कौन सा केस चला है? ये नासिक षड्यंत्र केस। 37 लोगों पर, 37 पीपुल हैं, पीपुल्स, लोग, 37 पीपुल्स पर। इन 37 में एक बी डी सावरकर भी है, वीर सावरकर। उन्हें हम याद करते हैं, नमन करते हैं, और उनके लिए, ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कुर्बान हो गए, देश को स्वतंत्र कराए, उनके लिए हम एक बार तीव्र गति से बोलेंगे, जय हिंद, भारत माता की जय। यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे इस केस पे चलते हैं। इसको लिख लिए, हम मिटा दें, हटा दें, डिलीट कर दिया जाए भाई, ठीक, ओके। देखिए, अब ये जो भारत स्वशासन है, या भारत स्वशासन के बाद में अगर हम देखते हैं, भारत स्वशासन की बात करेंगे, या इंडियन, इसको नाम दे सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसी का दूसरा नाम लिख सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी भी लिख सकते हैं, या भारत स्वशासन कहें, या इंडिया हाउस कहें। अब इसकी स्थापना किसने किया, कब किया, यहां एक अलग टॉपिक आएगा, एक टॉपिक अलग है। हम इन टॉपिक को सबको लिंक करके बता रहे हैं ना भाई, समझने वाला समझेगा, जो तैयारी कर रहा है, जो तैयारी नहीं कर रहा है उसके क्या समझ में आएगा। भारत स्वशासन जो है, इसकी स्थापना किसने किया? स्थापना की बात करें, या यूं स्थापना कहें, या संस्थापक कहें, संस्थापक
श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक हैं। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी स्थापना जो है किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अब कहाँ किया है और कब किया है? इसकी स्थापना 1905 में किया गया, 1905 ईस्वी में। और कहाँ किया गया? लंदन में। कहाँ किया गया? लंदन में। 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना किया किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें, अब्दुल्लाह सुहरावर्दी, अब्दुल्लाह क्या नाम उसका? सुहरावर्दी, अब्दुल्लाह सुहरावर्दी इसके जो है पहले उपाध्यक्ष बनते हैं। तो खैर बात पूछने की आवश्यकता नहीं है, अब्दुल्लाह सुहरावर्दी पहले इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। अब्दुल्लाह सुहरावर्दी, पूछने की संभावना नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब इसकी स्थापना जो है ये अगर बात करेंगे 1905 में कब हुआ है तो 18 फरवरी पूरा डेट है 1905 ईस्वी में। 18 फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापना किया। अब क्यों स्थापना किया था? इसका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वशासन दिलाना। भारत में क्या दिलाना? स्वशासन प्राप्त करना। भारत को जो है स्वशासन, उद्देश्य इसका क्या रहा होगा? और उद्देश्य जब यही रहा, यही कार्य भी होगा। भारत को क्या है? स्वशासन दिलाना। भारत को स्वशासन, स्वशासन का मतलब अपना शासन, यानी कि गुलामी की दासता से मुक्ति, अंग्रेजों की दासता से मुक्ति दिलाना। ये हमारे क्रांतिकारी हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी वो वीर हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने में भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेश में, लंदन में रहकर, लंदन के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ ये संस्था स्थापित की है। इस संस्था का नाम है भारत स्वशासन, अर्थात इंडिया हाउस, अर्थात इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल आंदोलन अलग अलग भैया, ध्यान दीजिए। होम रूल आंदोलन वो अलग है जिसको तिलक ने और एनी बेसेंट ने लाया। तिलक ने पूना में शुरू किया था 1916 में, और एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 में जाकर के मद्रास में शुरू करती है। वो होम रूल आंदोलन है। और ये है इंडिया होम रूल सोसाइटी, अर्थात भारत स्वशासन। ये स्थापित किए भारत में भारत को स्वशासन प्रदान करना, दिलाना इसका मेन उद्देश्य था। यही इतना नहीं, एक क्रांतिकारी चरण है। अब सवाल ये है कि जो ये वीर सावरकर महोदय, वीर सावरकर कहाँ गए हैं? इंग्लैंड में गए हैं 1906 में। किस लिए गए थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के लिए, पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन इनकी मुलाकात इनसे हो जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा से मुलाकात। देखिए, एक मुलाकात जरूरी है, गाना वो अलग चीज़ है, एक मुलाकात जरूरी है। अब आगे समझ गए होंगे ना, एक मुलाकात जरूरी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ मुलाकात इनसे ये भी जरूरी था। गाना गाया वो अलग सिस्टम से गाया है, एक मुलाकात जरूरी है, यहाँ भी है। इनका मुलाकात किससे होगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा से। एक क्रांतिकारी चरण है, ये भी क्रांतिकारी के वीर हैं, और इनमें जो है बढ़िया से मित्रवत हो गया। इन्होंने जो स्थापना किया है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन, अब ये वीर सावरकर इसमें भी शामिल हो गए, यानी कि भारत स्वशासन के एक सदस्य के रूप में वीर सावरकर हो गए। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंजाब में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति थे मदन लाल ढीगरा। मदन लाल ढीगरा, ये मदन लाल ढीगरा जो हैं, इनका भी जन्म पंजाब में हुआ है। पंजाबी हैं, पंजाब के लोग हैं। देखिए, हमारे भारत में क्या है, यही पंजाबी है, राजस्थानी है, गुजराती है,
बंगाली है, बंगालिन है, ये सब थोड़ा सा ये राष्ट्रवाद में बाधक है। ये शब्द पंजाबी या पंजाबन या गुजरातीन गुजरातन, बंगाली बंगालन, जो भी ये शब्द है, यही सब शब्द जो है हमारे जो है राष्ट्रवाद में एक बाधक सिद्ध दिखाई देता है। हमें केवल एक ही होना चाहिए, इंडियन या भारतीय। आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, राष्ट्रीयता आनी चाहिए। और इन लोगों के अंदर राष्ट्रीयता आ गई थी, आने वाली थी राष्ट्रीयता। हमारा देश 1947 तक राष्ट्रीयता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज दुर्भाग्य से भारत अभी तक राष्ट्र नहीं बन पाया है। इस बात के लिए हमें खेद है, बहुत ही खेद है कि भारत राष्ट्र अभी तक नहीं बन पाया। तो मदन लाल ढींगरा जो है, हम वापस आते हैं, ये मदन लाल जो ढींगरा हैं, ये भी इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। ये भी कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ये भी लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ गए थे? लंदन। लंदन किस लिए गए थे? पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये भी गए थे। ये भी शिक्षा के लिए, शिक्षा हेतु, ये भी शिक्षा हेतु गए थे। शिक्षा हेतु इंग्लैंड मदन लाल ढींगरा, प्रसिद्ध व महान क्रांतिकारी नेता मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड शिक्षा हेतु, इंग्लैंड में शिक्षा हेतु गए। इनका भी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से हो गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा से। तो जब श्यामजी कृष्ण वर्मा से हो गया, प्रभावित हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा से दोनों लोग, ये भी जो है इस भारत स्वशासन के सदस्य बन गए। इसका मतलब भारत स्वशासन के सदस्य कौन कौन हैं? एक ये तो है ही संस्थापक, मदन लाल ढींगरा भी हैं और डी सावरकर भी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये लोग जो है, मदन लाल ढींगरा है, डी सावरकर हैं, और हमारे यहाँ के जो लाला हरदयाल थे, अभी आगे चलकर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में है, वहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। गदर आंदोलन, गदर 1 गदर 2 तो आ ही गया, वो सभी जान रहे हैं, सनी देओल है ना, सभी जान रहे हैं। तो ये गदर मतलब क्या? देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक आंदोलन, अंग्रेजों को किसी भी कीमत में भगा के छोड़ना है। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व वास्तव में किया, हम लोगों को स्वतंत्र कराया, इन्हें हम धन्यवाद देते हैं, याद करते हैं। तो भारत स्वशासन जो है, भारत स्वशासन में ये भी सदस्य हैं, और साथ में कौन सदस्य हैं? अगर इनके बाद में बात करेंगे, लाला हरदयाल, ये भी सदस्य हैं। लाला हरदयाल अभी हमने बता दिया, ये लाला हरदयाल जाएंगे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वहाँ पे 1913 में 1 नवंबर 1913 को ये भी जो है गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। गदर आंदोलन या गदर आंदोलन कहिए उसकी, या गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। तो ये वही लाला हरदयाल है। तो मदन लाल ढींगरा हैं, वीर सावरकर हैं, ये हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वशासन देना, भारत में जो है अनेक प्रकार के जो है ये कार्य करना। अब सवाल ये है कि जो भारत स्वशासन शब्द लाया गया है, या किसके सुझाव पर, अपने ही मन पे, अपने ही आधार पर, या किसी के कहने पर ऐसा इन्होंने स्थापित किया? किसके कहने पर यह स्थापित किया है? तो ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, इनके एक अंग्रेज मित्र थे, उनका नाम था हिडमैन। क्या नाम था? हिडमैन। ये हिडमैन अंग्रेज है। हिडमैन के कहने पर इन्होंने इसको स्थापित किया है। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, इन्हीं के कहने पर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, हिडमैन एक अंग्रेज है, इन्हीं के कहने पर इस संस्था को लंदन में स्थापित किया। एक फैक्ट ये जानिए। दूसरी चीज, यहीं से जो है यंग इंडिया सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यंग इंडिया सोशलिस्ट की स्थापना किसने किया? इन्होंने किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
अब ये संस्था समझ में आ गया होगा, भारत स्वशासन या इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। 18 फरवरी 1905 को किया। कहाँ किया? लंदन में किया। इसका उद्देश्य क्या रहा? भारत को स्वशासन दिलाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और यहाँ पे इंग्लैंड में इनकी मुलाकात किससे हुआ? बी.डी. सावरकर से हुआ। मदन लाल ढींगरा ये दोनों पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए थे और इन क्रांतिकारी से मिल गए और इसके सदस्य बन गए। लाला हरदयाल ये भी इसके सदस्य बने हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारी बात। और ये जो नाम रखा किसके आधार पे रखा है, किसके आधार पे ये व्यवस्था किया है? हिडमैन एक अंग्रेज हैं। इन हिडमैन अंग्रेज के आधार पर कहने पर इन्होंने कार्य किया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिर हम वापस चलते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भैया? ठीक। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, समय देखिए थोड़ा सा जरूर लगेगा मेरे भाई। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा शुभकामना आपके साथ रहे कि आप सिविल सर्विस IAS या अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षा निकालें, या इससे इतर कोई भी टीचर का या वनडे का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसके बाहर रेंज आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया? अब देखिए इसमें क्या था कि ये जो संस्था लाए थे इन्होंने, जो बी.डी. सावरकर ने संस्था लाया है भारत स्वशासन, भारत स्वशासन, भारत स्वशासन, या इसी को दूसरा नाम क्या दिया है? इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, या इसी का अगला क्या नाम दिया है? क्या नाम है? इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये जो संस्था है, ये संस्था, इस संस्था के बारे में इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा संस्थापक हैं। ये जो संस्थापक हैं ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, इस संस्था के बारे में ब्रिटिश सरकार को पता लगेगा कि नहीं? जब ब्रिटिश सरकार को पता लग गया तो इन पर जो है, इन पे ब्रिटिश सरकार ने बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, सताना शुरू कर दिया, मारने पीटने वाला काम, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ये इतने परेशान हो गए ब्रिटिश सरकार से, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। लंदन से कहाँ चले गए? लंदन से पेरिस, लंदन छोड़कर पेरिस। पेरिस क्या है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, सभी जानते हैं। और पेरिस ये जो सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे बसा, सभी जानते हैं। तो ये तो फाइट के रूप में बता दिए। ये लंदन से कहाँ चलेंगे? पेरिस। लेकिन पेरिस से फिर भी इनको भागना पड़ा। पेरिस से छोड़ करके जिनेवा चले गए। जिनेवा, पेरिस से छोड़कर जिनेवा कहाँ चले गए? जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध शहर है, बहुत बड़ा। कई यहाँ पर मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस चले गए, फिर पेरिस से जिनेवा चले गए। तो सवाल ये संस्था का क्या होगा? ये संस्था का क्या होगा? ये संस्था को अब बी.डी. सावरकर देखने लगे। जब ये वहाँ पे चले गए, इस संस्था को वीर सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर देखने लगे। सावरकर, इनके साथ में और भी हैं, मदन लाल ढींगरा भी हैं, लाला हरदयाल भी हैं, और भी लोग होंगे, बहुत से क्रांतिकारी जुड़े होंगे जो इंग्लैंड में रह रहे होंगे। मुख्य रूप से अब ये देखने लगे, ये देखने लगे वीर सावरकर। जब ये चले गए तो फिर भी ब्रिटिश सरकार को पता लगा होगा कि नहीं? फिर भी पता लगा होगा। यहीं पर जब ये लंदन में थे वीर सावरकर महोदय, तो इन्होंने यहीं से एक पुस्तक लिखा था 1857। इनकी पुस्तक का नाम है 1857। जो हमारे यहाँ 1857 का क्रांति हुआ है, उस क्रांति का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है।
अगर ये पूछ लिया जाए 1857 नामक पुस्तक का, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए वीर सावरकर। इन्होंने कहाँ से लिखा? जब लंदन में थे तब लिखा। लंदन में कब थे, किस समय क्या कर रहे थे? जब ये भारत स्वशासन अर्थात इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी के मतलब कार्यकारी संचालक थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। चूंकि ये चले गए थे तो एक कार्यकारी ही थे। तो उस समय इन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा। किसने लिखा? वी.डी. सावरकर। अब यहीं पे अगर ये दे दिया जाए कि 1857 केवल ये पुस्तक है, 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? केवल 1857 पुस्तक का नाम है, तो एस एन सेन ये भी पूछा जाता है। 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एस एन सेन। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वीर सावरकर। इसको हटा दें, इस टॉपिक से मतलब नहीं है इसका, इस टॉपिक का मतलब है। लेकिन जानिएगा 1857 पुस्तक किसने लिखा? एस एन सेन। इसको हटा देते हैं। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक किसने लिखा? वीर सावरकर ने, लंदन में जब थे उस समय। अब इस बात को जो है भारत सरकार को मतलब ब्रिटिश सरकार को पता लग गया कि इस संस्था का संचालन अब ये कर रहा, इसलिए इन पे भी वही ब्रिटिश सरकार शिकंजा कसेगा, इनको भी पड़ताल करेगा। इसलिए इनको जो है इन पे राजद्रोह लगा दिया, राजद्रोह लगाया। किसने लगाया? ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह लगा दिया और इन्हें 1910 में भेज दिया भारत। 1910 ईस्वी में भारत भेजा। 1910 में कहाँ भेजा? भारत। 1910 ईस्वी में भारत भेज दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? 1910 ईस्वी में इनको भारत भेज दिया और इन पे जो है केस लगा दिया। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे नासिक षड्यंत्र वाला केस, नासिक षड्यंत्र वाला ये वही केस है। कौन सा केस है? जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारा था, जिसमें जो है इनके 2-3 साथी 4 साथी को जो है फांसी दे दिया और 37 लोगों को सजा सुनाया, जिसमें वी.डी. सावरकर को जो है आजीवन कारावास दिया। जब ये इनको भेज दिया कहाँ पर? भारत। अब भारत यहाँ पे अगर फैक्ट के रूप में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानिए फैक्ट के रूप किस जहाज से भेजा था? मौर्या जहाज से। मौर्या जहाज से। किस जहाज से भेजा था वी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने? मौर्या जहाज से जबरदस्ती इनको जो है भेज दिया कि जाओ इंडिया जबरदस्ती। जब इंडिया आ रहे थे तो ये रास्ते में एक जगह पेरिस में जहाज रुकी, पानी की जहाज चलती थी, तो जहाज रुकी तो वहाँ पे कूद गए समुद्र में वी.डी. सावरकर। पेरिस में जब रुकी जहाज, पानी की जहाज थी, तो उस समुद्र में कूद गए। लेकिन पेरिस के सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया और सौंप दिया किसके पास? पुनः ब्रिटिश सरकार के पास। लेकिन पेरिस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा, भैया ये अपराधी तो हैं लेकिन राजनीतिक अपराधी है और उसे कोई अपराध नहीं किया है, केवल राजनीतिक अपराधी हैं, इसलिए इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इनके केस को वापस ले लिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार मानी नहीं। ब्रिटिश सरकार बहुत जान ही रहे कैसी थी, भारतीयों को गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए पता क्या क्या कर दिया भारतीयों पर। तो 1910 में इनको भारत भेजा मौर्या जहाज से और इन पर जो है, इन पर वी.डी. सावरकर पर जो है तब लाहौर नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस चलाता है। ये नासिक षड्यंत्र केस ये वही है 21 दिसंबर 1909। 21 दिसंबर 1909 वाला घटना याद हो? फिर से रिपीट करिए, अभी मैं बताया था। तो इन पर केस चलता है और 11 में इन अनंत लक्ष्मण कन्हारे इन सबको जो है क्या दे दिया गया था? फांसी। और
37 लोगों को सजा हुआ, जिसमें इस सजा में 37 में बी.डी. सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया गया। ये था बी.डी. सावरकर के बारे में। यहाँ तक कैसे कैसे घटना घूम रही है। अब यहीं पे सवाल ये है, जो मदन लाल ढींगरा हैं वो क्या करेंगे। मदन लाल ढींगरा के बारे में अगर देखेंगे वो क्या करेंगे, तो मदन लाल ढींगरा के बारे में यहाँ तक ये समझ में आ गया, क्योंकि इसी के ही सदस्य हैं मदन लाल ढींगरा। इनको आजीवन कारावास हो गया, किसे, बी.डी. सावरकर को। किस केस में, यहाँ पर ला करके, यहाँ से लंदन से ला करके भेज करके जो है मौर्य जहाज से भेज दिया, और राजद्रोह का यहाँ पे केस लगाया था, यहाँ पे इस पे केस पे जबरदस्ती। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। और यहीं पे 1857 का पुस्तक लिखा है, 1857 जो है लिखा है, यहीं पर लिखा है। अब सवाल ये है कि जो मदन लाल ढींगरा है भैया, मदन लाल ढींगरा, ये मदन लाल ढींगरा जो है, मदन लाल ढींगरा, ये मदन लाल जो ढींगरा हैं ये क्या करेंगे। ये भी इसी के सदस्य हैं। ये भी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में गए थे पढ़ने के लिए। तो अब क्या करेंगे, मदन लाल ढींगरा जो है ये वहाँ पे 1900 अगर बात करेंगे 9 की, 1 जुलाई 1909 के, इन्होंने जो है 1 जुलाई 1909 ईस्वी में, इतने में एक है, उसका अगर पूरा नाम जानेंगे, मिस्टर विलियम कर्जन वाइली, मेन नाम यही है, कर्जन वाइली। पूरा नाम देखेंगे मिस्टर विलियम, तो मिस्टर विलियम कर्जन वाइली, तो हमको इसको लगाने का आवश्यकता नहीं, कर्जन वाइली के नाम से प्रसिद्ध है, इसको हटा देते हैं। मिस्टर उस्टर इसके लिए लगाना ठीक नहीं है। एक कर्जन वाइली कौन है, ये इंग्लैंड में ये राजनीतिक सलाहकार था। एक कहाँ पर है, इंग्लैंड यानी कि लंदन में। लंदन में अगर बात करें, लंदन में कौन सा स्थान है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट, इंपीरियल इंस्टीट्यूट का जो है ये राजनीतिक सलाहकार है। एक क्या था, राजनीतिक सलाहकार, ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक सलाहकार, ये राजनीतिक सलाहकार है। कौन, कर्जन वाइली, मिस्टर विलियम कर्जन वाइली, मिस्टर विलियम कर्जन वाइली, कर्जन वाइली के नाम से प्रसिद्ध है। लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट का राजनीतिक सलाहकार, अर्थात ब्रिटिश सरकार का कहिए राजनीतिक सलाहकार था। अब इसने क्या किया था, इसको गोली मार दिया गया। क्यों गोली मारा है, सवाल ये है। ये जो मदन लाल ढींगरा ने है 1 जुलाई 1909 को इस कर्जन वाइली को गोली मार दिया, गोली मार कर हत्या कर दिया, गोली मार दिया और ये मर गया, अपने गार्ड को प्यारा हो गया। ये कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दिया। ये हमने बताया कर्जन वाइली की किसने गोली मार दिया, मदन लाल ढींगरा, ये जो इसके संस्थापक के साथ सदस्य के रूप में हैं, और श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ थे। यही मदन लाल ढींगरा पंजाब के थे, पढ़ने गए थे इंग्लैंड में, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हुए हैं। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दिया, मार दिए इसको। अब ये कर्जन वाइली कौन था, ये राजनीतिक सलाहकार था ब्रिटिश सरकार का, लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट का राजनीतिक सलाहकार था। इसकी गोली मारकर हत्या कर दिया। अब क्यों गोली, सवाल क्यों गोली मारा है। ये जो कर्जन वाइली था, कर्जन वाइली, ये जो इसके संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी जो कृष्ण वर्मा हैं, इनको ये ज़्यादा प्रताड़ित किया था। इसी की प्रताड़ना से ये पेरिस भाग गए थे, फिर पेरिस से जेनेवा चले गए थे। इसी के प्रताड़ना से, इसी के प्रताड़ना से।
इसी के परेशानी से इतना प्रताड़ित किया इसने, कर्जन वाली ने, इनको भागना पड़ा, लंदन छोड़ करके पेरिस चले गए, पेरिस से अंततः जिनेवा भी जाना पड़ा। इसलिए मदन लाल ढीगरा ने इस कर्जन वाली को गोली मारा। कर्जन वाली ने गोली क्यों मारा? इसलिए मारा कि इसने इनको परेशान कर दिया था, संस्था को बंद कराने की स्थिति बना दिया था। और इसी के कारण बी.डी. सावरकर जब बने, बी.डी. सावरकर को फिर अंततः फिर देखते हैं बाद में भागना पड़ता है। भागना क्या, ब्रिटिश सरकार ने उनको जो है 1910 में भेज देता है इंडिया, जाओ इंडिया, गो टू इंडिया, बी.डी. सावरकर। तो मदन लाल ढीगरा ने किसको गोली मार दिया? कर्जन वाली को, 1 जुलाई 1909 को। ये कौन था? राजनीति सब जान गए हैं। अब सवाल, जब ये गोली मार देंगे मदन लाल ढीगरा तो इनका क्या होगा? ये भी पकड़े जाएंगे, मदन लाल ढीगरा भी पकड़े जाएंगे। इंग्लैंड में ही गोली मारा है इसने। कहाँ गोली मारा? इंग्लैंड में। तो ये भी पकड़े जाएंगे। अब जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ तक हो गया भैया ने। अब जब गोली मार दिए तो ये भी पकड़े जाएंगे और इनको भी ब्रिटिश सरकार जो है फांसी दे देती है, सजा दे देती, फांसी की सजा। अब जब इनका भी मृत्यु हो जाएगा तो इनको दफनाया कहाँ गया? दफनाया गया, कहाँ गया? दफनाया कहाँ गया? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल, ये ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, लंदन में एक जगह है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में दफनाया गया। ब्रिस्टल, तो वहीं पे दफनाया गया। अब ब्रिस्टल में कहाँ दफनाया गया है? ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय को दफनाया गया था। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में दफनाया गया था। इन्हीं के कब्र के बगल में, कब्र के बगल में दफनाया गया है। कब्र के बगल में इनको दफनाया गया है। किनको? मदन लाल ढीगरा को। ये हमारे देश के बहुत ही महान विभूतियों में से एक थे। इनको राजा की उपाधि, हालांकि अकबर द्वितीय मुगल बादशाह, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बना है, पहला बादशाह, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला बादशाह बनने वाला, मुगल बादशाह बनने वाला जो है अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय पहला पेंशन लेता है, लेकिन पेंशन बंद हो जाता है। इस कारण जो है अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था, वकालत लड़ने के लिए, अपने पेंशन की वकालत करने के लिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय हुआ जो अकबर द्वितीय मुगल बादशाह में, अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला शासक था। उसकी पेंशन, पहले पेंशन दिया अंग्रेजों ने, बाद में बंद कर दिया। जब पेंशन बंद कर दिया तो इनको भेजा है वकालत लड़ने के लिए, पेंशन के लिए, कि हमारा पेंशन के लिए वकालत लड़ो लंदन में। ये लंदन में गए, 3 साल रहते हैं। इनको राजा की उपाधि देकर किया, कहा आप ही मेरे राजा हैं, राजा की उपाधि दिया। हालांकि राय भी इनके पिता को उपाधि मिला था, बंगाल के नवाबों ने दिया था इनके पिता को राय की उपाधि, इसलिए अब यहाँ भी राय आ गया। तो ये समझ में आ गया, मदन लाल ढीगरा को किसके कब्र के पास में? राजा राम मोहन राय के कब्र के पास में दफनाया गया है। ये था मदन लाल ढीगरा और कर्जन वाली में संबंध कैसा था। अब सवाल यहाँ पर हम एक आपको लाइन दिखाते हैं कि मदन लाल ढीगरा के मरने के समय इनका अंतिम शब्द क्या था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपको जो है मुझे पूरा नहीं याद है, मैं आपको किताब से पढ़ करके सुनाता हूँ, किताब लेके आता हूँ भैया, ठीक है, किताब से पढ़ के दिखाता हूँ। मदन लाल ढीगरा के अंतिम शब्द, मदन लाल ढीगरा के अंतिम शब्द क्या थे? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ठीक, हम लिख के लाते हैं, दिखाते हैं आपको किताब में। ये हमारे पास किताब आ गया। किताब में देखिए लिखा क्या गया है, मदन लाल ढीगरा के मृत्यु के शब्द, मृत्यु के पूर्व शब्द क्या थे? लिखा, मुझ जैसा गरीब नेता, मुझ जैसा गरीब नेता जिसके पास ना धन है ना कोई योग्यता, माँ की मुक्ति की वेदी पर अपना रक्त ही बलिदान कर सकता हूँ। ईश्वर करे कि मैं उस माँ की कोख से बार बार जन्म लेकर
उसी पवित्र ध्येय के लिए तब तक बार बार मरता रहूं जब तक कि मेरा ध्येय पूरा ना हो जाए। एक बार फिर से सुनिए, मदन लाल ढीगरा के मरने के पहले शब्द क्या थे? मुझ जैसा गरीब नेता जिनके पास ना धन है ना कोई योग्यता, माँ की मुक्ति की वेदी पर अपना रक्त ही बलिदान कर सकता हूँ। ईश्वर करे मैं उस माँ की कोख से बार बार जन्म लेकर उसी पवित्र ध्येय के लिए तब तक बार बार मरता रहूं जब तक कि मेरा ध्येय पूरा ना हो सके। ये मदन लाल ढीगरा के अंतिम शब्द थे। ये था हमारा एक टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी चरण में था। हम चाहेंगे आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आप को सभी बातें याद हो गई होंगी और मेंस के परीक्षा में, प्री के परीक्षा में या वनडे या टीचर किसी भी परीक्षा में सब के सब याद करके उसमें समझ करके लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछे जाते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में ही क्लिक करिएगा कौन सा आंसर होगा और प्रैक्टिस सेट भी हल करते रहिए। बहुत से मार्केट में किताबें हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर और शेयर करें। जो न समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, क्या रहा कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा रहा या बुरा। ज़्यादा लंबा इसलिए बनाया, विस्तार बनाया ताकि एक बार देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट गलत इसमें नहीं बताया हूँ। जितने भी बताया हूँ सब ऑथेंटिक किताब से बताया हूँ, ऑथेंटिक किताब से। मेरे पास सब ऑथेंटिक किताब हैं, क्योंकि मैं एक विश्लेषक के रूप में हूँ और टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ कई जगह। धन्यवाद। एक बार बोलेंगे इन स्वतंत्रता सेनानियों की याद के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।